Very warm welcome, friends in the Life Science Academy. तो आज हम पढ़ेंगे tryptophan operon. For basic building, you have to watch my first video, which is based on the operon system, which is the leg operon. Then you have to pause that video. तो tryptophan operon होता क्या है? तो हमने बात की थी leg operon की, जिसमें हमने डिटेल में बताया था कि operon system क्या होता है. तो आज हम प्रोसीड करेंगे, ना कि operon क्या होता है ये बताएंगे. तो tryptophan operon, जब हम बात करते हैं जीन रेगुलेशन की, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सिस्टम हो या यूकैरियोटिक, तो जीन को रेगुलेट करने के लिए हर एक ऑर्गेनिज्म के पास अपनी अपनी मैकेनिज्म होती है, जिसमें से एक मैकेनिज्म होती है ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, जो कि ओपेरॉन सिस्टम होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक सिस्टम में देखने को मिलता है, और कभी कभार क्या होता है लोअर यूकैरियोट्स में भी देखने को मिल जाता है. तो जीन रेगुलेशन, इस यूनिट को आप कैसे रिलेट कर सकते हो? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से भी रिलेट कर सकते हो, सेल बायोलॉजी से भी रिलेट कर सकते हो कि जीन का रेगुलेशन होता कैसा है. क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, या फिर सिंपली इसकी बायोकेमिस्ट्री क्या है, इसका मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म क्या है, क्वेश्चन यहाँ से भी फ्रेम हो सकता है. तो ओपेरॉन जो सिस्टम होता है वो कोऑर्डिनेटेड यूनिट ऑफ जीन रेगुलेशन होता है. क्या होता है वो? कोऑर्डिनेटेड यूनिट ऑफ जीन रेगुलेशन होता है. ओपेरॉन की क्या है डेफिनेशन है. अब सिस एक्टिंग और ट्रांस एक्टिंग सीक्वेंसेस क्या होती हैं, ये भी हमने लाइकोपेरॉन जब पढ़ा था तब बताया था. तो हमने क्या बोला था, ये आपका क्या है, डीएनए का सेगमेंट है, ये एक जीन है. तो इसके अंदर जो सीक्वेंसेस होती हैं, कंजर्व सीक्वेंसेस जिसको हम कहते हैं, एक होती है सिस एक्टिंग सीक्वेंसेस. एग्जाम्पल्स हमने बताया था. एग्जाम्पल में क्या बताया था क्या, ऑपरेटर. क्या होता है? ऑपरेटर होता है. दूसरा क्या बताया था, प्रमोटर होता है. और कभी कभार क्या होता है, एनहांसर भी होता है. पर एनहांसर हमेशा नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? कि जो ट्रिप ओपेरॉन की बात करते हैं, ये कैसा स्ट्रॉन्ग प्रमोटर, तो इसको एनहांसर की जरूरत नहीं है. जब हमने लैक ओपेरॉन पढ़ा था उसमें हमें क्या बताया था कि इसमें एनहांसर भी प्रेजेंट होता है. क्यों? क्योंकि लैक ओपेरॉन क्या है, एक वीक प्रमोटर है. हमने देखा था क्या कि डीएनए से क्या हुआ, हमारा एमआरएनए बन गया. एमआरएनए बन गया, अब क्या बनेगा इससे, प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ. जब प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तो हमने क्या बताया था कि होता क्या है, प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए होता है. पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए मीन्स क्या, मल्टीपल प्रोटीन्स एक सिंगल ट्रांसक्रिप्ट से बनने वाले हैं. तो एक थोड़ा क्या कह सकते हैं इसको, कंपैरिजन चार्ट देख लेते हैं ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन और लैक ओपेरॉन का. तो जो लैक ओपेरॉन होता है वो वेल अंडरस्टूड होता है, सभी लोगों को इसके बारे में अच्छा खासा नॉलेज भी होता है. लेकिन ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन थोड़ा इससे अलग है. कैसे अलग है कि जो लैक ओपेरॉन होता है वो कैसा होता है, कैटाबॉलिक होता है. कैसा होता है वो, कैटाबॉलिक होता है. इन कंट्रास्ट टू ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन कैसा होता है, एनाबॉलिक ओपेरॉन है. एनाबॉलिक ओपेरॉन से क्या संबंध समझते हैं? एनाबॉलिक मतलब यहाँ पर कुछ बायोसिंथेटिक पाथवे चलने वाला, कुछ नई चीज बनने वाली. जबकि कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, सिंपली हमारे पास ऑलरेडी कोई चीज है, कोई कंस्टिट्यूएंट है, कोई एलिमेंट है, कोई एनर्जी सोर्स है जिसको हमें यूज करना है. बट ट्रिप्टोफैन में क्या हुआ है, सिंथेटिक बायोसिंथेटिक पाथवे इन्वॉल्व होते हैं. अब यदि बात करते हैं तो कैटाबॉलिज्म जो होता है, कैटाबॉलिज्म जो होता है लैक्टोज, लैकोपेरॉन में किसका कैटाबॉलिज्म की बात की थी हमने, लैक्टोज के. तो कैसा होता है, ये इंड्यूसिबल ओपेरॉन है. अब इंड्यूसिबल ओपेरॉन, इंड्यूसर की हमने क्या देखा था, इंड्यूसर की तरह कौन वर्क करता था वहां पर, एलोलैक्टोज. जब एलोलैक्टोज कब बना, जब लैक्टोज प्रेजेंट था. जब एलोलैक्टोज होता है तभी क्या देखा था हमने, लैक ओपेरॉन जो था वो इंड्यूस हुआ था. वहीं यदि बात करते हैं
ट्रिप्टोफेन की ये कैसा होता है, ये रिप्रेसिबल नेचर का होता है। रिप्रेसिबल से हमारा क्या मतलब है कि यदि ट्रिप्टोफेन मौजूद है, ट्रिप्टोफेन यदि प्रेजेंट है मीडिया में, तो क्या होगा, रिप्रेस कंडीशन में ओपेरॉन को रखा जाएगा। जबकि हमने क्या देखा था कि मीडियम में यदि लैक्टोज प्रेजेंट है, लैक ओपेरॉन की जब हमने बात की थी, तो क्या होगा, ओपेरॉन जो होगा वो इंड्यूस हो जाएगा। यहाँ पर उसके जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर कोई एनहांसर साइट भी नहीं प्रेजेंट, यहाँ पर कोई एनहांसर साइट भी नहीं प्रेजेंट होती, जबकि ग्लैक ओपेरॉन में एनहांसर साइट बहुत जरूरी थी। हमने क्या देखा था, एनहांसर कैप साइट जो थी वो एनहांसर ही तो थी, जिसको क्या था, को एक्टिवेटर के लिए साइक्लिक एएमपी लगता था। यहाँ पर जब एनहांसर साइट ही नहीं है, तो को एक्टिवेटर जो होता है उसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पर एक अजीब सा फिनोमेना हमें देखने को मिलता है, जो कि सिर्फ ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन में देखने को मिलता है। होता क्या है, लीडर सीक्वेंसेस, जो कि हमने लैक ओपेरॉन जब पढ़ा था तो उसमें कोई लीडर सीक्वेंस की कोई बात नहीं की थी। लास्ट जो कंपैरिजन हो वो क्या कह सकते हैं आप, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन जो होता है वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर, इसका जो प्रमोटर होता है स्ट्रॉन्ग होता है, इसे किसी को एक्टिवेटर की जरूरत नहीं होती है। बट लैक्टोज जो लैक ओपेरॉन था उसको वीक प्रमोटर माना था हमने, और उसको साइक्लिक एएमपी जो था वो को एक्टिवेटर के जैसे काम करने के लिए लग रहा था उसे, उसकी हेल्प उसे लेनी पड़ रही थी। अब जब हमने लैक ऑपरेटर पढ़ा था तो क्या देखा था, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन हो रहा था किसका, रिप्रेसर का, और वो जाके बाइंड कहाँ हो रहा था, ऑपरेटर साइट पर। जब हम बात करते हैं ट्रिप्टोफैन ऑपेरोन की, तो यहाँ पर क्या होता है, रिप्रेसर तो बन गया है, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन यहाँ भी होगा, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली अलोन क्या कर सकता है, बाइंड नहीं हो पाएगा, कहाँ पर, ऑपरेटर साइट पर। क्यों, क्योंकि उसे को रिप्रेसर चाहिए। ध्यान में ये रखना है, जब ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन पढ़ोगे तब उसको क्या जरूरत होती है, यहाँ पर को रिप्रेसर की जरूरत होती है। इसको क्या होता है, इसकी जरूरत, को रिप्रेसर की जरूरत होती है, को रिप्रेसर। जबकि लैक्टोज, जब हमने लैक ओपेरॉन पढ़ा था तब क्या था, वहां पर को एक्टिवेटर चाहिए था, इसको क्या चाहिए था, को एक्टिवेटर। ये दो टर्म्स जो है थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है कि को रिप्रेसर किस ऑपेरॉन सिस्टम में काम करता है और को एक्टिवेटर कहाँ काम करता है। तो जो रिप्रेसर होगा, ट्रिप्टोफैन में भी कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन होता है, लेकिन जो रिप्रेसर होता है वो इंडिपेंडेंटली कहाँ जाकर ऑपरेटर पे जाकर बाइंड नहीं कर पाता है, उसको को रिप्रेसर की जरूरत होती है, ताकि वो क्या कर सके, रिप्रेस कर सके ओपेरॉन को। ये क्या कर रहा है, रिप्रेस कर रहा है, ना कि इंड्यूस करता है। ठीक है, अब आप देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन दिखता कैसा है। हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि कोई कैसा भी जीन हो, कैसा भी जीन हो, उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। पहले पार्ट को हमने रेगुलेटरी बोला था, पहले पार्ट को हमने क्या बताया था आपको, कि ये क्या था आपका, रेगुलेटरी है। दूसरे को हमने क्या कहा था, दूसरे को हमने स्ट्रक्चरल जीन कहा था, स्ट्रक्चरल जीन कहा था। तो वो चीज यहाँ पर भी है, जब भी किसी आप जीन की बात करते हैं तो दो चीजें आपको पढ़ना ही होगी। तो आप देखिए, स्टार्ट साइट है ट्रांसक्रिप्शन, ये स्टार्ट साइट है, +1 साइट। इसके अपस्ट्रीम में आप देखो, अपस्ट्रीम में क्या देखने को मिलता है आपको, अपस्ट्रीम में आपको रेगुलेटरी जीन मिलेंगे, और डाउनस्ट्रीम में क्या देखने को मिलेगा, डाउनस्ट्रीम में आपको स्ट्रक्चरल जीन्स देखने को मिलते हैं। तो आप यहाँ पर भी देखिए, जैसे कि हमने लैकोप्रोन में देखा था कि ट्रिप आर से क्या बनता है, आपके एमआरएनए बना है, उससे क्या बना, आपका रिप्रेसर प्रोटीन बन गया है, रिप्रेसर बन गया है। लेकिन अभी हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको बोलेंगे ये क्या है, अभी इनएक्टिव है। एक्टिव कौन करेगा इसे, इसको एक्टिव करने के लिए अभी क्या है, रिप्रेसर ये इनएक्टिव है। इसको एक्टिव करने के लिए किसकी जरूरत होती है, इसको एक्टिव करने के लिए इसे जरूरत किसकी होती है, इसको ट्रिप्टोफैन, जो कि एक अमाइनो एसिड है, जिसका हम क्या कह रहे थे, बायोसिंथेसिस देख रहे, यदि ऑलरेडी क्या है,
यदि ऑलरेडी ट्रिप्टोफैन ऑलरेडी अच्छा खासा बना हुआ है तो हमें इस अपेरोन को चलाने की जरूरत नहीं है, ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है। तो क्या होता है, दी ट्रिप्टोफैन अपेरोन यदि है ऑलरेडी तो क्या करेगा, वो बाइंड कर जाएगा किसके पास, इसके किसके पास जाके बाइंड कर जाएगा, ये रिप्रेसर के पास। अब ये रिप्रेसर क्या हो गया है, एक्टिव हो गया है। अब क्या हो गया है, ये एक्टिव हो गया है, पहले क्या था, इनएक्टिव था। अब एक्टिव हो गया है तो ये क्या है, आपकी ऑपरेटर साइट है, ये जाके यहाँ पर ये बाइंड हो जाएगा। अब आप देखो, ये प्रमोटर है ग्रीन में जो रिप्रेजेंट किया, और उसी के अंदर ओवरलैपिंग सीक्वेंस कौन है, ऑपरेटर है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि दोनों में से या तो ऑपरेटर बाइंड हो सकता है इस साइट पर, या तो डीएनए पॉलीमरेज आके बाइंड हो सकता है, कहाँ पर, प्रमोटर साइट पर। जब भी आप प्रोकैरियोटिक सिस्टम की बात करेंगे तब भी आपको प्रमोटर के बिहाफ में क्या बात है, -10 सीक्वेंस क्या होती है और -35 सीक्वेंस क्या होती है, वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पर भी प्रमोटर का जो सीक्वेंस है वो सेम होगा, बट यहाँ पर कोई डेविएशन या कुछ फ्लक्चुएशन आपको देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि एज इट इज जो सीक्वेंस होती है वो प्रेजेंट है। -10 वाली जो सीक्वेंस है मैंने क्या बताई थी, T80 80 एंड इधर T80 GAC, एज इट इज सीक्वेंसेस जो है प्रमोटर वो यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर है। यहाँ पर एक नई चीज है, या फिर क्या कह सकते हैं, अजीबोगरीब चीज है, क्या है, लीडर सीक्वेंसेस, जो कि 161 न्यूक्लियोटाइड की है। ये जो लीडर सीक्वेंस है, ये क्या कह सकते हैं इसको, कि एक्चुअल में क्या करना है, रेगुलेटिव रोल यही प्ले करने वाली है। 161 न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस है, इसमें टोटल कितने रीजन्स है, इसमें टोटल लीडर सीक्वेंस में 4 रीजन्स है, 1 2 3 एंड 4। और यही जो 1 2 3 4 जो रीजन्स है, ये क्या, इनमें क्या है, ये आपस में एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंटरिटी शो करते हैं। और यही कॉम्प्लीमेंटरिटी जो होती है वो हेयरपून लूप का जो स्ट्रक्चर होता है वो फॉर्म करती है, जिसको मैंने अ, एक फिनोमेनन का नाम दिया था, एटीन्यूएशन जो प्रोसेस होती है वो लीडर सीक्वेंसेस जो होती है वो पार्टिसिपेट करती है, या कह सकते हैं कि यही एटीन्यूएशन करवाती है। उसके बाद में आपके जो एक्चुअल जीन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ट्रिप ई बताया हमने। ट्रिप ई को आप क्या बोलोगे, एंथ्रानिलेट सिंथेज बोलोगे, ट्रिप डी को एंथ्रानिलेट ट्रांसफरेज बोलोगे, और ट्रिप सी को एंथ्रानिलेट आइसोमरेज, और ट्रिप बी एंड ट्रिप ए जो है वो ट्रिप्टोफैन सिंथेज बीटा एंड ट्रिप्टोफैन सिंथेज अल्फा। ये जीन्स के क्या है, नेम। तो कॉमन मैसेंजर आरएनए है, जिसमें से टोटल आपके कितने प्रोटीन्स बनने वाले हैं, टोटल प्रोटीन बनेंगे आपके 5 प्रोटीन्स। कितने प्रोटीन बनने वाले हैं, 5। और इन 5 प्रोटीन्स का डिफरेंट डिफरेंट क्या है, वर्क है, लेकिन क्या है, रिलेटेड जीन्स को हमने यहाँ पर क्लस्टर ऑफ जीन्स में रखा है। यहाँ मैंने बताया था क्या है, ये आपका रेगुलेटरी, ये प्रमोटर रीजन ऑपरेटर है, ये अटेन्यूएशन साइट है। अटेन्यूएशन हमने बनाया था डोमेन 1 डोमेन 2, जिसको हमने रीजन 1 3 एंड 4 दिया था। अब यही जो रीजन 1 2 3 4 जो होते हैं आपस में पैरिंग करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इनके पास प्रेजेंट होती है, मतलब आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो प्रॉपर होती है उस तरीके से एक दूसरे हाइड्रोजन बॉन्ड करके कॉम्प्लीमेंटरिटी जो होती है वो शो करते हैं। अब जो जीन होता है, एक्सप्रेशन है, पता कैसे चलेगा कि हुआ है कि नहीं हुआ है, कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जीन को ऑन ऑफ स्लाइड में लिख तो दिया, बट एक्चुअल में जीन ऑन या ऑफ होता नहीं है। जीन जो होता है उसका जो एक्सप्रेशन है वो थोड़ा बहुत कह सकते हैं वैरी कर सकता है। समटाइम्स जब रिक्वायरमेंट होती है तब क्या होता है, जीन एक्सप्रेशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है, बट नॉर्मली क्या होता है, रिप्रेस स्टेट में उसको रखा जाता है जब उसकी जरूरत नहीं, जैसे कि ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड, इसको सेल को इसकी जरूरत बहुत ही कम पड़ती है, जब जरूरत होती है तभी इसको बायोसिंथेसाइज्ड किया जाता है। तो हमने बताया पहली कंडीशन क्या ली है, कि यहाँ पर किया है हमने, क्या किया है, पहले हम क्या बता रहे हैं, जीन ऑफ कब होगा,
या बोल सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन कब नहीं होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन। यदि हमने क्या रखा है, ट्रिप्टोफैन ऑलरेडी क्या है, हमने पहले ही बताया था, ट्रिप्टोफैन यदि अमाउंट अच्छा खासा पहले से ही है तो इसे ट्रांसक्राइब करने की जरूरत नहीं है। ट्रांसक्राइब करने की किसको जरूरत नहीं है, एनाबोलाइक बायोसिंथेसिस पाथवे चलाने की जरूरत नहीं है। तो यदि ट्रिप्टोफैन है तो ट्रिप्टोफैन क्या हो रहा था, हमने बोला था रिप्रेसर बन रहे थे, रिप्रेसर पे जाके बाइंड हो रहे थे। वो रिप्रेसर कैसे थे, वो इनएक्टिव थे। हमने क्या बोला था कि जब ये रिप्रेसर इनएक्टिव हैं तो बाइंड नहीं होंगे ऑपरेटर पे, लेकिन यदि हमने इनको इनएक्टिव से एक्टिव कर दिया तो ये ऑपरेटर पर जाके बाइंड कर सकते हैं। बट ये इनएक्टिव से एक्टिव होंगे कब, हमने कहा था कि जब यदि ऑलरेडी ट्रिप्टोफैन का अमाउंट क्या है, ज्यादा है तो क्या हो रहा होगा, ट्रिप्टोफैन का अमाउंट यदि ज्यादा है तो जो रिप्रेसर है उस पर ये जाकर क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है। अब ये रिप्रेसर क्या हो रहा है, इनएक्टिव से एक्टिव हो गया। अब ये रिप्रेसर क्या हो सकता है, ऑपरेटर पे जाके बाइंड हो गया है। और जब ऑपरेटर पे जाके बाइंड हो गया है आपका रिप्रेसर, ऑपरेटर पे जाके क्या हो रहा है, बाइंड हो गया है, तो अब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। देखिए अब ये ट्रिप्टोफैन है जो कि क्या है यहाँ पर को रिप्रेसर है, ये क्या है, ये को रिप्रेसर है। अब आप यहाँ देख सकते हैं आरएनए पॉलीमरेज को यहाँ पर क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया गया फिजिकली यहाँ पर, ये क्योंकि ऑपरेटर और प्रमोटर जो ओवरलैप्ड सीक्वेंसेस होती हैं, या तो एक ही व्यक्ति है, कैसे कहते हैं एक सीट है, एक सीट है, वो सीट भी कैसी है, हाफ हाफ है, हाफ है। यदि प्रमोटर आके बैठ गया, प्रमोटर की जगह पे आरएनए पॉलीमरेज आ गया तो फिर रिप्रेसर नहीं है, और रिप्रेसर यदि आ गया है तो कौन नहीं होगा, आरएनए पॉलीमरेज वहां पर रिक्रूट आसानी से नहीं हो पाएगा, ये कह सकते हैं नहीं बैठ पाएगा उस जगह पर। जब आप बात करते हैं क्या कि कंडीशन, अब क्या करना है आपको, जीन को ऑन करना है, जीन ऑन करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो प्रमोटर था यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज को लाना होगा, और ऑपरेटर पे जो रिप्रेसर था वो नहीं होना चाहिए। तो अब आप देखो, आप हमने बोला था रेगुलेटरी जीन में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन किसका हो रहा है, रिप्रेसर का। अब आप देखो यहाँ पर कि जब ट्रिप्टोफैन जो है उसका लेवल जो है बहुत कम है, जब ट्रिप्टोफैन का लेवल बहुत कम है तो क्या होगा, तो क्या होगा, रिप्रेसर को उसका को रिप्रेसर नहीं मिल पाएगा। और जब को रिप्रेसर नहीं मिल पाया, अब क्या कीजिए, थोड़ा सा इसको कनेक्ट करके पढ़ा करो, क्या करो, कनेक्ट करके, बस थोड़ा सा ऐसे ही डायरेक्ट पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। दूसरे ऑपेरॉन से, दूसरे से कंपेयर करो, दूसरी चीजों से देखो। जैसे हमने क्या बोला था, वहाँ पर को एक्टिविटी देखा था, हम यहाँ पर को रिप्रेसर देख रहे हैं। अब यहाँ पे ट्रिप्टोफैन का अमाउंट ही लो है तो उसको रिप्रेसर, को रिप्रेसर मिल ही नहीं पाएगा। और जब इसको को रिप्रेसर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ये इसका जो रिप्रेसर था वो इनेक्टिव स्टेट में ही रहेगा, और इनेक्टिव स्टेट में है तो ऑपरेटर पे जाकर कभी बाइंड हो नहीं पाएगा, और ऑपरेटर पे जाकर बाइंड नहीं हो पाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो तेजी से रिक्रूट हो जाएगा, कहाँ पर, प्रमोटर साइट पर। प्रमोटर साइट पर आरएनए पॉलीमरेज आ गया है, पहले कह चुके थे कि ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन जो है वो कैसा है, वीक प्रमोटर है, इसका जो प्रमोटर है वो कैसा है, वीक। तो बहुत तेजी से क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाएगा, और ट्रांसक्रिप्शन शुरू हुआ तो फिर क्या होंगे, आपके जो मल्टीपल 5 प्रोटीन्स है वो एक साथ बन जाएंगे। हमने जिक्र किया था किसका, लीडर सीक्वेंस का। लीडर सीक्वेंस कितने अमीनो एसिड की बताई थी, कितने न्यूक्लियोटाइड की, 161 न्यूक्लियोटाइड की बताई थी। अभी जो लीडर सीक्वेंस है, प्रायो टू क्या कह रहे हैं, अब जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं उनको ट्रांसक्राइब करने से पहले 161 की जो न्यूक्लियोटाइड की जो लीडर सीक्वेंस है, इसका ट्रांसक्रिप्शन बहुत जरूरी है। ये डिसाइड करेगी कि एक्चुअल में ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एटिग्नेशन का प्रोसेस जो होता है वो कहाँ देखने को मिलेगा आपको, लीडर सीक्वेंस। एटिग्नेशन का सिंपली मतलब क्या होता है, ब्रेक लगाना, क्या बोलते हैं आप इसको, ब्रेक लगाना, या फिर ये भी बोल सकते हैं क्या, डिस्टर्ब कर देना, उस attenuate कर देना, inactive कर देना। Attenuation is an alternative method of producing the expression of the tryptopherone in prokaryotic cell. It relies on the capacity of prokaryotes to undertake transcription and translation of the same time. तो सभी लोग जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सिस्टम में क्या होता है, साइमल्टेनियसली क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक साथ ऑपरेट होता है। तो वेयर इज द
ट्रिप प्रेशर सिस्टम ब्लॉक द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। यदि ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक करना है तो क्या होना चाहिए? ट्रिप्टोफैन का अमाउंट अति हाई है तो ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा, उसका इनिशिएशन नहीं हो पाएगा। अटेन्यूएशन ब्लॉक द कंप्लीशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। और यदि मान लो इनिशिएशन क्या हो गया है? स्टार्ट भी हो गया है, ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन स्टार्ट हो गया है, अब उसको ब्लॉक करने के लिए कुछ तो मैकेनिज्म होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या अटेन्यूएशन जो होता है वो वर्क करता है। तो when transcribed, this leader sequence contains several self-complementary sections that are capable of forming Harpoon loops. One such loop is called the attenuator and function as site of transcription termination when it is formed. और जो इसका अल्टरनेटिवली होता है an earlier loop called the anti-terminator may form, which prevent attenuator formation. तो क्या देखने को मिलेगा आपको कि जब क्या है आपके पास में ट्रिप, देखो आप ट्रिप की बात करते हो, ट्रिप्टोफैन है ये, इसका अमाउंट ज़्यादा है। जब ट्रिप्टोफैन का अमाउंट ज़्यादा है उस समय क्या होगा? जब ट्रिप्टोफैन का क्या है अमाउंट ज़्यादा है उस समय क्या होना चाहिए? उस समय ये होगा, मान लो ये क्या है आपका ट्रिप्टोफैन है, अमाउंट ज़्यादा है, इधर क्या है आपका ट्रिप्टोफैन का अमाउंट कम है। ट्रिप्टोफैन यदि ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? फास्ट क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन बहुत तेजी से हो, और ट्रांसक्रिप्शन यदि तेजी से हुआ तो क्या होगा? यहाँ पर एटीन्यूएशन का आपको प्रोसेस देखने को मिलेगा। और क्या बनेगा यहाँ पर? टर्मिनेटर लूप बनेगा, टर्मिनेटर लूप बनेगा। और यहाँ पर क्या होगा? ट्रिप्टोफैन का अमाउंट बहुत कम है, ट्रांसक्रिप्शन बड़ी स्लो रेट से देखने को मिलेगा, और आपको एंटी टर्मिनेटर लूप देखने को मिलेगा, एंटी टर्मिनेटर लूप। और एंटी टर्मिनेटर लूप यदि बनता है तब क्या होगा? फिर ट्रांसक्रिप्शन होगा किसका? स्ट्रक्चरल जीन्स का, जीन्स भी ट्रांसक्राइब होंगे, क्योंकि एटीन्यूएशन प्रोसेस जो है, या फिर हम कह सकते हैं एंटी एटीन्यूएशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। एटीन्यूएशन, एंटी एटीन्यूएशन आपको क्या करेगा यहाँ पर देखने को? एटीन्यूएशन आपको देखने को मिलेगा। यही बात जो मैं थोड़ी देर पहले बताई थी कि ट्रिप्टोफैन का अमाउंट जब ज़्यादा होता है तो उसको नेगेटिव रेगुलेशन कहते हैं, और जब ट्रिप्टोफैन का अमाउंट कम है उसको पॉजिटिव रेगुलेशन। पॉजिटिव इन किस टर्म में आप पॉजिटिव बोलोगे? पॉजिटिव इस टर्म्स में बोलोगे कि ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो जब नेगेटिव रेगुलेशन होता है तब आपको एटीन्यूएशन का प्रोसेस देखने को मिलता है, टर्मिनेटेड लूप भी देखने को मिलता है, रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन होता है। प्रोकैरियोटिक जो सिस्टम होता है उसमें ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन होता है दो तरीके से हो सकता है, एक तो रो डिपेंडेंट और एक तो होता है रो डिपेंडेंट। रो डिपेंडेंट में क्या होता है कि रो जो प्रोटीन होती है वो इन्वॉल्व होती है, जबकि रो इंडिपेंडेंट में क्या होता है, कोई प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं होती, यहाँ पे सिंपली क्या होता है, हेयरपिन लूप फॉर्मेशन होता है। और क्या होता है? जीन का नो एक्सप्रेशन, नो एक्सप्रेशन ऑफ किसका? स्ट्रक्चरल जीन्स थे, उनका कोई एक्सप्रेशन है आपको देखने को नहीं मिलता। लेकिन इसी के अपोजिट आपने क्या रखा कंडीशन? ट्रिप्टोफैन का अमाउंट बहुत कम है, मतलब ना के बराबर है ही नहीं, तो क्या होगा? एंटी एटीन्यूएशन लूप बनता है यहाँ पर। लूप तो यहाँ भी बनता है लेकिन कैसा बनेगा? यहाँ पर एंटी एटीन्यूएशन लूप बनता है, और नॉन टर्मिनेटेड लूप बनता है। और क्या होता है? आपको जीन एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। जब बात की जाती है ट्रांसक्रिप्शन, तो ट्रांसक्रिप्शन का रेट थोड़ा इनिशियली बहुत स्लो होता है, क्योंकि ट्रिप्टोफैन नहीं है। ट्रिप्टोफैन नहीं होता है तो थोड़ी देर के लिए क्या होता है, राइबोसोम जो होते हैं स्टॉल हो जाते हैं, रुक जाते हैं उस जगह पे, क्योंकि उन्हें क्या हो रहा है, राइबोसोम को क्या नहीं मिल रहा है? ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड नहीं है अवेलेबल। अटेन्यूएशन का प्रोसेस यहाँ पर हमने डोमेन नाम दिया 1 2 3, इनिशियली क्या कहता है, रीजन 1 2 एंड 3 बोला था। तो जब क्या बोला आपने, ट्रिप्टोफैन का लेवल कैसा है यहाँ पर? लो है। जब मैंने बोला था लो होता है तो क्या होता है? एंटी एटीन्यूएशन होता है। मतलब क्या?
लूप जो होता है आप बोल सकते हैं आपकी जीन का एक्सप्रेशन होना चाहिए, क्योंकि ट्रिप्टोफैन है ही नहीं। अब सेल को जरूरत है ट्रिप्टोफैन की, अब ऑलरेडी है ही नहीं तो क्या करेगा, ये रिप्रेस करेगा किसको, ये कैसा है, हमने बोला था एनाबॉलिक ओपेरॉन है, रिप्रेसिबल ओपेरॉन है। रिप्रेस किसको करेगा, रिप्रेस करेगा किसको, रिप्रेसर को। तो क्या होता है, सो ट्रांसलेशन ऑफ डोमेन 1 एंड डोमेन 1 पेप्टाइड। तो यहाँ पर क्या दिखता है, पैरिंग किसकी होती है, 2 and 3 पैरिंग अकर्स। इन दो की क्या होती है, पैरिंग यहाँ पर देखने को मिलती है। और नॉर्मल जो होता है फुल जीन का क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है। देखो ये क्या है आपका, जीन 1, जीन 2, जीन 3 एंड 4। तो जीन 1 ये क्या है आपका, जीन 1 है, यहाँ पे क्या हो रहा होगा आपके, ट्रांसक्राइब हो रहा होगा। जीन रीजन जो 2 है उसका भी क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन। 1 एंड 2 क्या है, ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व हो गए हैं। लेक 1 एंड 2 नहीं, 1 इन्वॉल्व हुआ है, तो 2 और ये क्या है 3, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो लूप यहाँ भी फॉर्म हो रहा है, बट कौन सा लूप फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, 2 एंड 3 के बीच में लूप फॉर्म हो रहा है, ये ध्यान में रखना है। 2 एंड 3 के बीच में क्या हो रहा है, लूप फॉर्म हो रहा है। वहीं यदि आप बात करते हो किसके, जब ट्रिप्टोफैन का अमाउंट ज्यादा हो जिसको आप टर्मिनेटर लूप बोलते हैं, जिसको आप एटीन्यूएशन, एक्चुअल में एटीन्यूएशन होता है मतलब क्या, 3 और 4 की क्या होती है, पैरिंग होती है। जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, जब ट्रांसलेशन हो रहा है, यहाँ प्रोटीन बन रहा है, यहाँ भी प्रोटीन, ये इस समय राइबोसोम यहाँ पर आकर रुक गया है। अब ये दोनों क्या है, ये फ्री है, तो ये दूसरे आपस में क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंटरिटी होती है इनके बीच में, तो ये सेल्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनसे हो जाएगी और एटीन्यूएशन का प्रोसेस जो है वो हो जाएगा। तो ये दूसरा डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब ट्रिप्टोफैन का अमाउंट क्या है, हाई है। जब ट्रिप्टोफैन का अमाउंट हाई है तो हमने यहाँ क्या बता रखा है, हमने बताया यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज है। आरएनए पॉलीमरेज आ गया है, ट्रिप्टोफैन का कोडॉन है ये, यहाँ पर इसको ट्रिप्टोफैन का कोडॉन भी। देखो हर कोई भी सीक्वेंस हो, कैसे ही सब में क्या होती है, एसडी सीक्वेंस प्रेजेंट होती है, मतलब क्या, स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन होना चाहिए। अब ट्रिप्टोफैन का अमाउंट हाई है तो इसको आसानी से ट्रिप्टोफैन कोडॉन तो मिल ही जाएगा। क्या करेगा, राइबोसोम आगे बढ़ता जाएगा, इसका 1 रीजन जो वो ट्रांसक्राइब हो गया क्योंकि ट्रिप्टोफैन है, मिल गया इसको। 2 भी क्या करेगा, ये ट्रांसक्राइब करेगा, 2 भी क्या करेगा, ट्रांसक्राइब करने की कोशिश करता है। लेकिन होता क्या, 2 और 3 जो होते हैं यहाँ पर पैरिंग करते हैं, जब ट्रिप्टोफैन का अमाउंट ज्यादा होता है उस दौरान, मतलब वो फोर्थ तक पहुंच ही नहीं पाता, उसके पहले ही क्या हो जाता है यहाँ पर, उसके पहले ही क्या हो जाता है यहाँ पर, एटीन्यूएशन आपको देखने को मिल जाता है। पेयरिंग दोनों तरीके से हो सकती है, 2 और 3 भी पेयर कर सकते हैं एंड 3 एंड 4 भी पेयर कर सकते हैं। लेकिन 3 एंड 4 जो पेयर करते हैं उसको कहते हैं आप एक्चुअल में क्या कहते हैं, टर्मिनेटर लूप कहते हैं उसे आप। तो जब ट्रिप्टोफैन का अमाउंट लो है, हाई है, तब क्या क्या होता है, लो था तब हमने एंटी टर्मिनेटर सीक्वेंस बताई थी, हाई था तब क्या बताया था, एटीन्यूएशन हो रहा था। कि जब लो ट्रिप्टोफैन होता है तब राइबोसोम, यहाँ अब देखो ये क्या है आपका, स्टॉप कोडॉन है। जब ट्रिप्टोफैन लो है तो स्टॉप कोडॉन तक पहुंचता ही नहीं है, उसके पहले क्या हो रहा है, ये टर्मिनेटर एंटी टर्मिनेटर लूप बन रहा है। लेकिन यदि ट्रिप्टोफैन का अमाउंट अच्छा खासा है तो स्टॉप कोडॉन तक पहुंच जाता है, मतलब उसको ट्रिप्टोपेरॉन जो होता है, उसको ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड जो चाहिए था वो मिल गया है। ध्यान में क्या क्या चीजें रखनी है, कुछ की पॉइंट्स थे बिफोर कोई बाइंड अप टू दिस सेशन। पॉइंट्स में क्या ध्यान में रखना है कि ये कैसा है, एनाबॉलिक है कि कैटाबॉलिक है, रिप्रेसिबल है कि इंड्यूसिबल है। दो ही टाइप के ऑपरेन होते हैं मोस्टली, इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल होते हैं। इसमें से हमने इंड्यूसिबल में लैक ऑपेरॉन देखा था और रिप्रेसिबल में हमने ट्रिप ऑपेरॉन देख लिया है। क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा, क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होगा कि प्रोकैरियोटिक सिस्टम है, उसका आपने लैक ऑपेरॉन को
क्या करते हो आप? रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में इन दोनों का यूज़ किया जाता है। कभी-कभार ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन जो होता है उसका प्रमोटर को यूज़ किया जाता है, कभी-कभी लैक ओपेरॉन के प्रमोटर का यूज़ किया जाता है और फिर जीन का जो एक्सप्रेशन है उसको चेक किया जाता है।